अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेक्चर नंबर जो है वो 13 गालिबन है अपने सब्जेक्ट 212 का हम रिकॉर्ड करने लगे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने घर का जो बिल है, जैसे ये जो बिल है जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बना के बेचती हैं, जैसे पेस्को, लेस्को और फेस्को वगैरह, तो आपके घर में ये बिल आता है। तो आप में से अक्सर लोगों को नहीं मालूम होता कि ये बिल है वो कैसे बनता है, कैसे इसके यूनिट कैलकुलेट होते हैं। तो बहुत ही सिंपल और सादा फार्मूला है जिसके ज़रिए आप जो है वो अपने घर की जो बिजली है, कितनी आप कंज्यूम करते हैं, कितनी आप एनर्जी वेस्ट करते हैं यूज़फुल तरीके से, और वो कैसे हम लोग निकालते हैं, उसके लिए बहुत ही सादा सा एक फार्मूला है। सॉरी टू से आज की जो वीडियो है उसके अंदर आपको आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, क्योंकि आई हैव अ थ्रोट प्रॉब्लम एंड और थोड़ा सा खांसी और फ्लू वगैरह भी है। लेकिन वीडियो आप लोगों के लिए बनाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए जो है वो इसको कंटिन्यू करते हैं वीडियो को इसी तरीके से ही। तो बच्चों, एनर्जी बुनियादी तौर पर क्या होती है, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। यूँ कह लो कि ये जो एबिलिटी होती है किसी भी जिस्म के अंदर या किसी भी सर्किट के अंदर काम करने की कितनी सलाहियत है, ये एनर्जी कहलाती है। ये तो वो बातें हैं जो हम लोग फ़िज़िक्स में या तबियात के अंदर हम लोग बयान करते हैं। लेकिन अगर आप सर्किट की बात करें तो एनर्जी से मुराद ये होता है कि जितनी भी आपके पास पावर आ रही होती है, अगर आप उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एनर्जी रिसीव हो जाती है। यूँ कह लो कि जो पावर के जितने भी फार्मूले हैं, जैसे P=VI या I² या V²/R, अगर आप उनको टाइम के साथ रिलेट कर दें तो अल्टीमेटली मुझे एनर्जी मिल जाती है। तो घर में जितने भी हम लोग पावर यूज़ करते हैं, जैसे कि इस्त्री हो गया, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, तो ये जो इस्त्री, पंखा, बल्ब वगैरह ये कुछ पावर पे ऑपरेट होते हैं और कितने टाइम के लिए होते हैं, अगर हमें ये पता लग जाए तो हम बड़ी आसानी के साथ एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो आपके घर के बाहर एनर्जी मीटर लगा होता है जो कि पूरे मंथ की आपको जो है ना वो रीडिंग इंटीग्रेट करके दे रहा होता है, यानी बता रहा होता है जमा करके। लेकिन आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे जो है वो हम बिल निकालते हैं। तो बहुत ही सादा सा एक फार्मूला है, पहले वो आपको मैं समझाता हूँ, फिर एक दो न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड वो करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको जो है वो पढ़ने में भी आसानी हो। लेकिन उससे पहले तमाम जो स्टूडेंट्स अब तक नए हैं, जिन्होंने चैनल नहीं देखा, वो जल्दी से इसको देखें और सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी दबाएं। और अब चलते हैं अपने कॉपी पेंसिल लेकर। तो बच्चों, अगर आपने यूनिट निकालने हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिट का फार्मूला क्या है। बहुत ही सिंपल है, यूनिट बराबर होता है पावर इन वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, 1000 इस वजह से कि किलो वाट की वजह से। तो हमें टोटल बुनियादी तौर पर हमें पावर मालूम होनी चाहिए, वाट के अंदर मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम के लिए ये पावर यूज़ हो रही है वो पता हो, और उसको तकसीम कर देते हैं 1000 के साथ। तो ये बुनियादी तौर पर यूनिट का हमारे पास फार्मूला है। अगर यूनिट आपको पता लग जाते हैं और दूसरी चीज़ आपको रुपीज़ भी पता लग जाते हैं कि एक यूनिट कितने रुपए का है, तो हम बड़ी आसानी के साथ अपना बिल निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि एक घर है, उसके अंदर दो चीज़ें लगी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ जो लगी हुई है वो मैं कहता हूँ कि दो पंखे हैं, 2 फैंस ऑफ 100 वाट। ठीक है, दो पंखे 100 वाट के, और वो रन करते हैं कितने टाइम के लिए, 5 आवर्स के लिए, यानी 5 घंटों के लिए वो रन करते हैं। तो आप ये बताएं कि पूरे महीने का कितना वो यूनिट यूज़ करेंगे। तो सिंपली है, सबसे पहले हमें पावर निकालनी है। पावर बराबर है कितने फ़ैन है, 2 मल्टीप्लाई बाय कितने वाट के हैं, 100 वाट के हैं, मल्टीप्लाई बाय कितने घंटों के लिए चल रहा है, 5 घंटों के लिए चल रहा है, ये डेली बेसिस पे। ठीक है, तो ये 5 आपके पास आ जाएंगे। 5 को ज़रब दें 2 के साथ 10, तो 10 को दें 100 के साथ तो कितना आएगा, और ये आ जाएगा जनाब 1000 वाट। ठीक है, ये 1000 वाट आपके पास पावर आ जाएगी कि एक दो पंखे 100 वाट के अगर 5 घंटों के लिए चलें तो वो 1000 वाट की जो पावर है वो यूज़ करेंगे। तो अगर हम इसको 30 दिन के लिए हम यूनिट निकालना चाहते हैं तो यूनिट बराबर होगा, पावर इन वाट कितनी है, 1000 मल्टीप्लाई बाय टोटल दिन कितने होते हैं एक महीने में,
फॉर एग्जांपल 30 होते हैं डिवाइडेड बाय, और ये आपके पास नीचे 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टोटल 30 यूनिट्स जो है ना वो आ जाएंगे। एक घर के अंदर अगर 2 पंखे चल रहे हो 100 वाट के और 5 घंटों के लिए चलें, तो अगर आपके पास ये पता हो फॉर एग्जांपल 2 रुपए का एक यूनिट है, तो 60 रुपए जो है ना वो आपके पास बिल आएगा। ये तो एक है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग और भी बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम यूँ कह लो कि अगर आप इंक्रीज़ कर दें, ज़्यादा कर दें चीज़ें, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि घर के अंदर 2 आयरन्स हैं, ठीक है, यानी 2 इस्त्रियाँ हैं ऑफ 1 किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट की है और फॉर रन, और वो कितने घंटों के लिए चलती हैं? 4 आवर्स के लिए। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है वो मैं कहता हूँ रेफ्रिजरेटर है एक। ठीक है, रेफ्रिजरेटर एक है और वो है 1 किलोवाट का, और वो चल रहा है 24 आवर्स के लिए, यानी 24 घंटों के लिए वो चल रहा है। तो हम दोनों की पावर पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक ही पावर निकालते हैं, तो पावर ऑफ आयरन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 4 घंटों के लिए अगर इस्त्री चल रही है, 2 इस्त्रियाँ 1000 वाट की, जो 4 दूने 8, यानी 8000 वाट वो पावर लेंगी। और दूसरा जो है वो बी है कि एक फ्रिज है, और उसका भी हम पावर निकाल लेते हैं। पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर वो कितनी है? वो 1000 वाट की अगर एक है, यानी 1000 मल्टीप्लाई बाय 24 घंटों के लिए अगर वो चल रहा है, तो ये बन जाएगा 24,000। ठीक है, वाट। ये आपके पास दोनों वाट आ गई, दोनों को आप जमा कर लें। टोटल पावर इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा 32,000 वाट, 32,000 वाट। और अगर हम यूं कहें कि ये जो पावर है ये इतनी कंज्यूम हो रही है पूरे मंथ के लिए, तो यूनिट हम कह सकते हैं कि वो किसके बराबर होगा? 32,000 मल्टीप्लाई बाय इसमें जो है वो मंथ कितने का है, फॉर एग्जांपल 30 का है, तो डिवाइड कर देंगे उसको 1000 के साथ। तो यहाँ से ये 3 डिजिट्स इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 32 मल्टीप्लाई बाय 30। तो इस तरीके से आप जो है वो पावर निकालें। ठीक है, और यानी यूनिट निकालें, और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कितने इसके जो है ना वो यूनिट जो है वो हम लोग निकालेंगे या कितने निकलते हैं। फिर आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर दें। सपोज़ करते हैं कि 2 रुपीज़ पर यूनिट हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो यूनिट यहाँ से आप निकालेंगे उसको 2 से ज़रब देंगे, तो आपके पास टोटल एनर्जी की जो कॉस्ट है वो आपके पास आ जाएगी। तो बच्चों, ये था आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग जो अपने घर के अंदर लगी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब, मोटर, रेफ्रिजरेटर वगैरह की जो पावर कंजप्शन है टाइम के लिहाज से कितने यूनिट सर्फ होते हैं, वो कैसे हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये भी देखा कि उसकी जो है वो अगर हमें यूनिट प्राइस की पता हो, तो हम जो कॉस्ट है वो एनर्जी की वो भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब हमें इजाज़त दें, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।